जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को और दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रांसप्लांट के बाद जो स्वेलिंग आती है वो कब तक रहती है और वो किस किस को होती है और किस किस को नहीं होती। तो दोस्तों, पहली बात तो ये है कि जब हेयर ट्रांसप्लांट के लिए हम अपना माइंड बना रहे हो तो ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या क्या उसके पॉजिटिव हैं, क्या क्या उसके नेगेटिव्स हैं। क्योंकि उसके लिए हम हमारा माइंड ना पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज़ें होने वाली हैं हमारे साथ। तो जब ट्रांसप्लांट की बात आती है तो जब ट्रांसप्लांट हो जाता है उसके बाद ना सर्जरी, जो हमारी हेयर जो सर्जरी होती है उसके बाद क्या होता है कि जैसे आज ट्रांसप्लांट हुआ उसके 2 दिन के बाद ना स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है हमारे हेड पे, जैसे फोरहेड पे ना यहाँ पूरी स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो वो कब तक रहती है? बेसिकली मेरी केस में जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया था तो मुझे स्वेलिंग जो थी वो लगभग 5-6 दिन लगे थे। 5-6 दिन तक मुझे स्वेलिंग रही थी और बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी, क्योंकि जो ग्राफ्ट 4000 ग्राफ्ट जो थे मेरे फ्रंटल यहाँ पे जो लगे हैं, ये 4000 ग्राफ्ट लगा है, इम्प्लांट हुआ है 4000 ग्राफ्ट। तो फिर उसकी वजह से जो स्वेलिंग थी वो काफ़ी देर तक रही, कोई 5-6 दिन तक वो स्वेलिंग मुझे रही थी। बताया ये जाता है कि वेरिंग करती है कि किसी किसी को होती है, किसी किसी को नहीं होती। जब पहले मैंने क्लिनिक में कंसल्ट करा था, इससे पहले एक क्लिनिक में मैंने कंसल्ट करा था, तो उन्होंने ये बोला कि यार स्वेलिंग ऐसे होती है कि किसी को 20% होती है, किसी को 40% होती है और किसी किसी को 60% भी जाती है। लेकिन जब मैंने ट्रांसप्लांट कराया तो वहाँ रूम में मेरे साथ कोई मतलब 2-4 और पेशेंट थे और उसी क्लिनिक से जो करवाने वाले थे, जो मतलब 10-12 जो पेशेंट थे वो मेरे लूप में थे, मेरे टच में है, मेरी उनसे बातचीत होती रहती है आज भी। तो उनसे भी मैंने कंफर्म करा, जो जितने भी हैं उनमें से ऐसा कोई नहीं है कि जिसको स्वेलिंग नहीं आई है। स्वेलिंग होती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हुई थी। मतलब ये पूरा माथा मेरा फुल ऑन स्वेल हो गया था, आपने देखा ही होगा वीडियो में, मैंने दिखाया भी था अभी स्टार्टिंग में, आपको दिखाया भी था कि पूरी आंखें यहाँ से ये पूरा मेरी आइस वगैरह बंद हो गई थी 6 दिन तक। और उसको कम करने के लिए उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने बस यही बताया था, फर्स्ट ऑफ ऑल तो उन्होंने मेडिसिन दी थी, सुबह और शाम को 2-2 मेडिसिन मुझे खानी थी। वो मेडिसिन उन्होंने दी, उससे स्वेलिंग कम होती है। और ज़्यादा ये होती है, ज़्यादा अगर जल्दी आपको कम करनी है तो उसमें वो सिर्फ आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे रेस्ट कर रहे हो। जब आप सो रहे हो या आप जब भी रेस्ट कर रहे हो, आपको सिर ऐसे रख के लेटना है, आपका हेड ऐसे होना चाहिए, इस पोजीशन में आपका हेड, आप पिल्लो पे, सोफा पे, जिस पे भी हो, इससे, क्योंकि यहाँ से आपकी जो स्वेलिंग होगी वो इस डायरेक्शन में जाके यहाँ पे आके रिजॉल्व हो जाएगी, यहाँ के ख़त्म होती है, वो यहाँ पे चली जाएगी। अगर आप ऐसे नहीं करके ऐसे या ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते हो, ट्रांसप्लांट के बाद आपको फ़ोन भी यूज़ नहीं करना। अगर आप ज़्यादा फ़ोन यूज़ करोगे, ऐसे करके आप फ़ोन यूज़ करोगे, आपकी आइस ये तक आपकी स्वेल हो जाएगी, आंखें खुलना तक बंद हो जाएंगी अगर आप फ़ोन यूज़ करोगे। मैंने जब ट्रांसप्लांट कराया, मैंने बिल्कुल 1 हफ्ते तक ना मैंने बिल्कुल भी फ़ोन यूज़ नहीं करा, ऐसे बिल्कुल नॉर्मल सा, अगर कोई फ़ोन कॉल आती तो सुन लेता था। एक टाइम ऐसा आ गया था, क्योंकि मेरी आंखें उस हद तक स्वेल हो चुकी थी कि अगर फ़ोन कॉल भी आती थी ना, मैं बिना देखे उठा लेता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि किसकी कॉल आई है। तो स्वेलिंग इतनी थी। जब हो गई थी, फिर साथ में एक और, पहली चीज़ तो ये है कि मेडिसिन खानी है, दूसरा ये है कि आपको रेस्ट करनी है। जब भी रेस्ट करनी है आपको ऐसे होना चाहिए, आपका हेड ऐसे होना चाहिए, चाहे सोफा पे हो, बेड पे, पिल्लो पे, कुछ भी हो, आपको ऐसे लेटना है। आपका हेड इसी डायरेक्शन में रहना चाहिए, ना कि ऐसे। तीसरा आपको ये करना है कि जब आपको स्वेलिंग होने लगे तो आप यहाँ से ना ऐसे कर सकते हैं मसाज, इसको इस तरह से आप मसाज कर सकते हो, ताकि आपकी जो स्वेलिंग है जैसे जैसे होना स्टार्ट हो, यहाँ से आपकी स्वेलिंग यहाँ पे आए। मैंने यहाँ से ऐसे करना, मेरे को जब भी यहाँ पे स्वेलिंग होती तो मैं ऐसे ही करता था, ऐसे कर करके वो स्वेलिंग यहाँ पे आ गई थी, यहाँ पे आके। तो क्योंकि मुझे आना बाहर से था, मैंने ट्रांसप्लांट बाहर से करवाया था, जब वहाँ से मुझे यहाँ पे आना था, जो ट्रैवलिंग के दौरान 2-3 दिन तक तो मैं वहीं पे रहा, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। जब भी मुझे थोड़ी सी भी स्वेलिंग होती तो मैं ऐसे ही लेटता था, 1 घंटे तक स्वेलिंग गायब हो जाती थी। लेकिन जब मुझे आना था, ट्रैवल करना था, जो कि 6-7 घंटे का रास्ता था, उस दौरान फिर मुझे जो स्वेलिंग हुई उसको हटाने में फिर मुझे लग गया कोई 6-7 दिन लगे। उसके बाद मैं अपने नॉर्मल कंडीशन में आया। स्वेलिंग का कंसर्न की स्वेलिंग होती है नहीं होती है वो मैंने बता दिया आपको। अब ये वीडियो आप शेयर कर दें, जिन्होंने भी ट्रांसप्लांट कराना है या कराने की सोच रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचा दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो लाइक कर लेना, जितनी हो सके ज़्यादा शेयर करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। दोबारा हाजिर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।